वेलकम बैक। तो मैं हूं अजय कुमार शुक्ला और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय शुक्ला सीएससी पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, है ना। मैट्रिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैट्रिक्स आपका जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपका मैट्रिक्स से जाता है। और मैट्राइसिस बहुत बढ़िया वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके बीटी यूपी के बोर्ड पेपर की एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो उसलिए मेरे पास मैट्रिक्स के नोट्स पड़े थे, पूरी मैथ के अप्लाइड मैथमेटिक्स के मेरे पास नोट्स पड़े हैं। तो मैंने सोचा नोट्स पहले आप लोगों को शेयर कर दूं, बट फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपके साथ। तो इससे क्या होगा, उन नोट्स को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये वीडियो। और लेटेस्ट स्टार्ट शुरू करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। आइए बात करते हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। व्हाट इज मैट्रिक्स। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, डिफिनीशन ऑफ आ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिफिनीशन ऑफ द मैट्रिक्स सबसे पहली हेडिंग लगी हुई है सबसे ऊपर ही। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए कि अ सेट ऑफ एम एंड एन नंबर। ठीक है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर यानी कि एक एम एन नंबर का समूह। रियल और कॉम्प्लेक्स वो क्या हो सकते हैं, वो रियल हो सकते हैं या फिर वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। वो रियल हो सकते हैं या फिर एज वेल एज ये क्या भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स यानी कि वो आपकी वास्तविक संख्या भी हो सकती है या फिर एक सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे यानी कि वो एम और एन नंबर्स जो हैं, जो जिनका हमने सेट लिया है, वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, है ना। जो रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में क्या किए हों, अरेंज किए हों, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, है ना। क्या कहलाएंगे, हमारे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि अ सेट ऑफ एम एन नंबर दैट कैन बी रियल और इमेजनरी, है ना, दैट कैन बी रियल और इमेजनरी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे यानी कि एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। एम ये आपका जो रोज एंड कॉलम्स दिया गया है, वो रोज एंड कॉलम्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका एम एन नंबर्स, यानी कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितना भी आप जो नंबर चाहेंगे वो उतने कोटि का आप क्या बना सकते हैं, उतने आर्डर का आप क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार क्लियर हो गया है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आगे चलते हैं ना। आपको नीचे है, अगर आप देखेंगे तो एक एम क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स का सीधा एक फॉर्म है, वो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए, है ना। उसका नाम मैंने क्या डिफाइन कर दिया, ए एक मैट्रिक्स है। ये आपका ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स जो दिए गए हैं A11 A22 A33 से लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं, A1n तक। ठीक है, ये आपकी रो कहाँ तक जा सकती है, A1n तक जा सकती है ना, 1n तक जा सकती है। कॉलम आपका कहाँ तक जा सकता है, M तक जा सकता है। ठीक है, कॉलम आपका कहाँ तक जा सकता है, AM1 तक जा सकता है ना। यानी कि लास्ट डिजिट आपके लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, AMn, यानी कि जितने भी आर्डर का आप मैट्रिक्स लेंगे वो लास्ट वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जो आपके नंबर्स हैं मैंने लास्ट में लिखा हुआ भी है कि द नंबर्स A11 A12 इट्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरे कार्ड एलिमेंट्स, यानी कि जो मैट्रिक्स के जो आप मैट्रिक्स में देते हैं, जो नंबर्स आप मैट्रिक्स में देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था मैट्रिक्स में A11 दिया था, है ना, A11 दिया था, A22 दिया था, A23 दिया था। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये नंबर्स आपके कहलाते हैं एलिमेंट्स, है ना। क्या कहलाएंगे आपके, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, यानी कि मैट्रिक्स आपके जनरली कितने टाइप के होते हैं। मैट्रिक्स के टाइप से बेसिकली आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपका होता है लगभग 2 नंबर का। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बीटी यूपी के बोर्ड एग्जाम्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं आपके, है ना।
सबसे पहला जो मैट्रिक्स है आपका रो मैट्रिक्स है ना। सबसे पहला आपका मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस में भी है वो क्या है कि रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है ना। रो मैट्रिक्स यानी कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होगा कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स आपका इस प्रकार है कि उसमें खाली एक रो है ना, खाली एक रो है, कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन क्या होगी कि रो आपकी कितनी होंगी, रो एक होंगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है A11 A12 A13 है ना। यहाँ पे जैसे मैं अगर आपका नॉर्मल कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ रो मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने ए कह दिया है ना, ए बराबर, अगर आप यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4, यानी कि ओनली रो लिया मैंने, कॉलम में कुछ भी ऐड नहीं किया, खाली एक ही है ना। रो आपकी क्या है, एक कॉलम आपके, सॉरी कॉलम आपके बहुत हैं, कॉलम मैंने कितने ले लिए, 4 ले लिए, ये 1 2 3 4, ये 4 कॉलम ले लिए, लेकिन रो आपकी कितनी है, रो एक है। तो जहाँ पे रो की नंबर ऑफ रोज 1 होगी, कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपके n हो सकते हैं, कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी होगी, एक होगी, वहाँ पे क्या होगा आपका रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स है ना। सेकेंड आपका मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम, जैसा कि हमने अभी रो मैट्रिक्स में पढ़ा कि रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्या होती है, एक हो सकती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम n नंबर्स हो सकते हैं। अब इसी तरह आपका कॉलम मैट्रिक्स में इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि कॉलम क्या हो सकता है इसमें, कॉलम मैट्रिक्स में शर्त क्या होगी, कॉलम एक होगा, कॉलम एक होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ रोज आप कितनी भी ले सकते हैं है ना। लेकिन कॉलम क्या होगा आपका, कॉलम हमेशा एक ही होगा। जैसा कि अगर इसका एग्जांपल आप लेना चाहें तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए आपका एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि आपके 4 5 एलिमेंट दिए गए हैं ना, ये आपका ए दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, लेकिन सब क्या दिए गए, एक ही कॉलम में दिए गए, यानी कॉलम्स का नंबर एक ही। रो तो आपकी देखिए यहाँ पे भी मैंने 4 ले ली, ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, वन जो मैंने अभी लिखा था वो कैसा हो जाएगा, 1x4 का मैट्रिक्स हो जाएगा है ना। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक है, नंबर ऑफ रो कितनी भी ले सकते हैं आप नंबर, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब क्या होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा है ना। एक बार रिकॉल कीजिएगा कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक बार मैं फिर से दो टाइप्स आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं उनको कि रो मैट्रिक्स है ना। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ अ मैट्रिक्स है जो ओनली वन रो है ना, आप ये लाइन याद रखिएगा कि इफ़ अ मैट्रिक्स है जो ओनली वन रो है ना, एंड नंबर ऑफ n कॉलम्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इफ़ अ मैट्रिक्स है जो ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन कॉलम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। क्या, जीरो और नल मैट्रिक्स, जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, जीरो और नल मैट्रिक्स है ना, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। अब कहेंगे नल मैट्रिक्स क्या होता है सर, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है ना, देखते हैं इसकी डिफिनीशन। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो, यानी कि ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स किसी भी आर्डर का हो, m क्रॉस n आर्डर का मैट्रिक्स हो, लेकिन उसका एवरी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ये याद रखना कि एवरी एलिमेंट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। आर्डर आपको अगर देना तो m क्रॉस n, यानी जितने आप नंबर ऑफ रोज लेंगे, जितने आप नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको यही याद रखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो, यानी कि अगर सभी एलिमेंट आपके क्या हैं, सभी एलिमेंट आपके जीरो हैं, तो आपका कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा,
जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसा मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, एक 2x2 का एग्जांपल दिया है। इसमें क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन सभी एलिमेंट क्या हैं आपके, सभी एलिमेंट जितने भी मैंने लिए हैं वो एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल 3x3 का मैट्रिक्स लिया है, उसमें भी सभी एलिमेंट्स आपके क्या हैं, सभी एलिमेंट्स आपके जीरो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई नल मैट्रिक्स की। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ द m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके, आगे चलते हैं। आपका अगला मैट्रिक्स है आपका फोर्थ, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। फोर्थ नंबर पे आपका क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन मैंने नीचे दी हुई है। इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस डिफिनीशन में यूज होने वाला वो है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यदि यदि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, फिर से मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यदि आपके इक्वल हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में यहाँ पे देखिए दिया है। पहले वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। यदि आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो आपका मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, कैसा कहलाएगा, स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी आपकी 3 है, नंबर ऑफ रोज भी इसकी कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3 है। यानी कि मैट्रिक्स कैसा हो गया, 3x3 का मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स कैसा हो गया, 3x3 का मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर टाइप्स में बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या याद रखना है, इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, यानी कि स्तंभों की संख्या और आपकी जो होती क्षैतिज लाइनों की संख्या अगर बराबर हैं तो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होने वाला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है बीटी यूपी के, जब मेरा पेपर था थर्ड सेमेस्टर का उसमें भी ये डायगोनल मैट्रिक्स आपका आया था। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी अगर डिफिनीशन देख लें आप, तो डिफिनीशन में मैंने वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफिनीशन पढ़ते हैं एक बार। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो। नॉन डायगोनल आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर है ना, कोई स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। तो अगर हम इस वाले की बात करें, ये जो आपका रीजन होगा ये क्या होगा, डायगोनल होगा। लेकिन इसमें कहा क्या गया है डिफिनेशन में कि इफ़ इट्स ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी अगर अदर एलिमेंट्स आपके क्या हैं, अदर एलिमेंट्स आपके अगर जीरो हैं तो ये मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। आपका कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखना अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा तो इफ़ अगर आपके जो विकर्ण वाले यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दें तो आपके बाकी जितने एलिमेंट बच रहे हैं वो अगर जीरो हैं तो आपका एलिमेंट कैसा, आपका जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स के। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे पहला एग्जांपल आपका मैंने यहाँ पे लिया था, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे 2, 4, 1 और बाकी अदर जितने भी एलिमेंट्स थे आपके, बाकी जितने ये डायगोनल वालों को छोड़ के बाकी जितने अदर थे आपके क्या थे, जीरो थे। सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया, सेकंड एग्जांपल में भी क्या थे, बाकी सभी क्या थे, जीरो थे, है ना। और जो ठीक है, ये तो आपके हो गए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ये आपके क्या हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका स्केलर मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट आपका कौन सा मैट्रिक्स है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यदि आपका अभी आपने क्या पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या होते थे, जीरो होते। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स जितने भी हैं आपके, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एग्जांपल इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, अगर मैंने 2 ले लिया तो 2, 2, 2 डायगोनल के एलिमेंट्स कभी सभी क्या हो गए, 2, 2, 2। ठीक है, अगर मैंने ए ले लिया था, मान लीजिए सपोज ए ले लिया, ए कोई भी नंबर ले लेते हैं ना, तो वो क्या क्या होंगे,
डायगोनल के सभी एलिमेंट अगर आपके सेम है, ए ही हैं, तो आपका वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखना कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो, सॉरी यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिख दिया था, इस मैट्रिक्स के प्लेस पे क्या होगा आपका, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे मैं सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स के प्लेस पे क्या होगा, एलिमेंट। ओके, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, आप फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अगर सेम है तो आपका कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका जो है यूनिट मैट्रिक्स, 7 नंबर पे है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे में 2 पूछे गए थे क्वेश्चन, मेरे वाले में मैंने 2020 में दिया एग्ज़ाम, है ना, 2021 का एग्ज़ाम दिया था मैंने, 3rd सेमेस्टर का। तो उसमें ये आपके 2 आए थे, पहला मैंने आपको डायगोनल बताया, सेकंड आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ये मैट्रिक्स मेरे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, यानी कि इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है। एक बार फिर से स्टार लगा लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। इफ a square matrix is called a square matrix is called a unit matrix if all diagonal elements are unit और यूनिटी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी का मतलब 1 है, अगर आपके सभी डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हैं, 1 है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, याद रखना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो आपका याद रखना यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन भी बहुत बार पूछी गई विद एग्जांपल। याद रखना, आपको जब भी डिफिनीशन आपको पूछेगा पेपर में, आपको विद एग्जांपल लिखना है ना, एग्जांपल जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। 8 नंबर आपका जो टॉपिक है, सब मैट्रिक्स। अब हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ लिया, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ लिया, है ना। अब हम बात करेंगे किस पे, सब मैट्रिक्स की। भैया सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे हमने कोई एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लिया, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लिया, बड़ा सा मैट्रिक्स मैंने ये वाला ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 9 3, ये मैंने एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लिया। मैंने क्या कहा कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स छाड़ लेते हैं, मैंने ये 2 3 छाड़ लिया और नीचे वाले 9 और 3 छाड़ लिया। ये 2 एलिमेंट छाड़ कर एक नया मैट्रिक्स बना दिया, है ना। ये दो एलिमेंट्स हटाकर मैंने एक क्या किया, एक नया मैट्रिक्स बना दिया इससे निकाल के। तो इससे निकाल के मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इस वाले मैट्रिक्स का ये एक सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसकी अगर डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, a matrix which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows and columns is called sub matrix of given matrix। क्या is called sub matrix of given matrix, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी सब मैट्रिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। इफ़ m इज़ लेस देन n या n इज़ ग्रेटर देन m, यदि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, सॉरी ये जैसे मैंने कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, अगर आपके नंबर ऑफ रोज से अधिक हो, है ना, यानी नंबर ऑफ रोज आपकी अगर 2 हैं और कॉलम 3 है, ठीक है, उससे अधिक हो, तो आपका मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, मैट्रिक्स सीधा सा आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यही आपने डिफिनीशन में भी दिया गया है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है आपका, वो होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, इफ नंबर ऑफ रोज is greater than number of columns if number of rows is greater than number of columns then the matrix will be वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये आपके हो गए बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये क्या थे आपके बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, आपके जो नोट्स में मैंने क्रिएट किया है अगले वीडियो में, उसमें मैं आपके जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होते हैं, है ना,
और जो अदर जो जितने भी मैट्रिक्स के अदर डिफिनीशंस होती हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। सबसे पहले ये एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो छोड़ना नहीं है हमको, है ना। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। ए डिटर्मिनेंट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू बट अ मैट्रिक्स हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स इज ओनली अ कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का एक कन्वीनियंट वे होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट की क्या है, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ना। न्यूमेरिकल इसकी डिटर्मिनेंट की क्या करते हैं, हम एक हम डिटर्मिनेंट ऐसे निकाल लिया करते थे ना, डिटर्मिनेंट ये ऐसे करके डिटर्मिनेंट निकाल लिया करते थे। तो डिटर्मिनेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू एक फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स फाइल इन अ डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैट्रिक्स, है ना। डिटर्मिनेंट के लिए ये कंपलसरी है लेकिन मैट्रिक्स के लिए इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, बाय इंटरचेंजिंग द नंबर रोज एंड कॉलम्स अ डिफरेंट मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड फाइल इन द डिटर्मिनेंट एन इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, यानी कि आपका ये रो है, एक मान लीजिए आपकी ये रो है ना, एक ये रो है, तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें यानी कि इस रो को यहाँ पे उठा लाएं और इस रो को यहाँ पे उठा लाएं, तो मैट्रिक्स में इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को इधर उधर कर देंगे तो इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया क्या, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से एक बार ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स दैट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी कि एम एन नंबर का एक ऐसा समूह जो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर वो एक एरे के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक रो होगी, है ना। कॉलम मैट्रिक्स सेकंड था, जिसमें केवल एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रो कितनी हो सकती, कई हो सकती है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो। आपका सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो जीरो है, तो आपका मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो आपका मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। अगला आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट समान होंगे, है ना। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट एक होंगे सभी, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सब मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपका एक मैट्रिक्स होगा उसी में से कुछ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिलीट कर देंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट बचेंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अगला आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो क्या होंगी, लेस होंगी नंबर ऑफ कॉलम से। वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम लेस, नंबर ऑफ कॉलम लेस होंगे नंबर ऑफ रो से, ठीक है। तो ये हमने पढ़े टाइप मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगले वीडियो में मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो टॉपिक हमने अभी यहाँ पढ़ लिया है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड ये। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेज, उसके बाद एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन, स्केलर मल्टीप्लाई, है ना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये जितने भी टॉपिक हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो मैंने डिस्कस किया इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अतः आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।